नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तेनालीरामन सॉल्व्स द पजल। तेनालीरामन ने सॉल्व किया, सुलझाया पजल को, यानी पहेली को। ओके। वंस द किंग्स फ्रेंड सेंट हिम अ पजल विद अ नोट सेइंग इफ यू हैव एन इंटेलिजेंट कोटियर लेट हिम सॉल्व दिस। ओके, बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया। वंस एक बार, द किंग्स राजा के, ओके ऐसा लगा है ऐसे करके तो का के की ऐसा होगा, तो राजा के फ्रेंड यानी मित्र, सेंट भेजे, हिम उसे, अ पजल एक पहेली, विद अ नोट से यानी एक नोट में लिख कर। ओके। इफ़ यू हैव एन इंटेलिजेंट कोटियर, अगर तुम्हारे पास या आपके पास यू हैव एन इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, कोटियर एक दरबारी है, तो उसे, हिम यानी उसे, सॉल्व करने के लिए दो उसे, ठीक है, सॉल्व करने दो। द पजल कंसिस्टेड ऑफ 3 डॉल्स। पजल में क्या था? पजल पहेली में था, शामिल था, ऑफ 3 यानी 3 गुड़िया, ठीक है, 3 गुड़िया शामिल था। द कोटियर्स ट्राइड, दरबारी ने ट्राई किया, जो दरबारी थे वहाँ के दरबार के, वो कोशिश किया टू सॉल्व करने की, सुलझाने की पहेली को, लेकिन इट बट फेल, लेकिन फेल यानी वो असफल रहे। व्हेन इट वाज रमन्स टर्न, जब रमन की बारी आई, ठीक है, जब रमन की टर्न आई, बारी आई, ही एग्जामिन्ड इच, उसने अच्छे से एग्जामिन किया यानी अच्छे से जांचा परखा, इच प्रत्येक को, डॉल केयरफुली यानी ध्यान से, गुड़िए को। ओके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर बाद, ही ब्रॉट अ थिन कॉपर वायर, उसने लाया एक थिन यानी पतला, कॉपर वायर तांबे का एक वायर लाया। ही सेड दैट एवरी डॉल, उसने सेड कहा, दैट की एवरी प्रत्येक गुड़िया जो है, हैड अ स्मॉल होल, प्रत्येक गुड़िया में एक स्मॉल छोटा सा होल होता है, छेद होता है, नियर यानी नज़दीक, द राइट ईयर यानी दाहिने कान के नीचे होल होता है, छोटा सा एक होल होता है, छेद होता है। एक सेकेंड, आपको नहीं दिखता होगा, हाँ देखो यहाँ पे, राइट ईयर। ही इंसर्टेड द वायर इन द फर्स्ट डॉल, उसने इंसर्ट किया, उसमें डाला द वायर को, इन द फर्स्ट डॉल पहले गुड़िए के अंदर, ठीक है। विच कम थ्रू द माउथ, जो निकल रहा था, विच यानी जो निकलता था, कम यानी बाहर निकला, थ्रू किसके थ्रू? माउथ यानी मुंह के थ्रू निकला, कान के अंदर डाला तो मुंह के थ्रू निकला। विद द सेकेंड डॉल, फिर दूसरी डॉल की बारी आई, इट कम थ्रू द अदर ईयर, वो कम मतलब दूसरे कान की तरफ निकल गया दूसरे डॉल ने। एंड इन द थर्ड, अब तीसरे डॉल की बारी थी, तो वो क्या हुआ? इट वेंट टू द हर्ट, इट वेंट टू द हर्ट, वह वेंट यानी गया, टू द हर्ट यानी दिल के पास गया। रमन एक्सप्लेन्ड, रमन ने एक्सप्लेन किया, समझाया। द फर्स्ट डॉल रिप्रेजेंट्स पीपल हु, एक सेकेंड आपको नहीं दिखता होगा, रिप्रेजेंट्स पीपल हु, ओके, पीपल हु कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। पहला गुड़िया रिप्रेजेंट करता है यानी प्रतिनिधित्व करता है लोगों को, जो कैन नॉट यानी नहीं कर सकता है, कीप रख सकता है, नहीं रख सकता है, एक सीक्रेट यानी एक रहस्य, जो नहीं रख सकता है एक भी रहस्य, वो पहला गुड़िया प्रेजेंट करता है, जो कान से जाता है एक कान से और उसके दूसरे कान से निकल जाता है। कहाँ था? इंसर्ट द वायर फर्स्ट डॉल विद कम थ्रू माउथ, सॉरी मुंह के थ्रू निकल जाता है, तो एक कान से गया और मुंह के थ्रू निकल गया, तो वो सीक्रेट नहीं रख सकता, ये पहला गुड़िया रिप्रेजेंट करता है। ओके। द सेकेंड रिप्रेजेंट पीपल हु लिसन एंड फॉरगेट व्हाट वाज, तो
दूसरा जो गुड़िया था वो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट यानी करना होता है, प्रतिनिधित्व करना। वो क्या करता है, जो सुनता है, ओके, एंड और फॉरगेट यानी भूल जाता है। वाज सेड, जो कहा गया था वो भूल जाता है। इट गोज़ आउट थ्रू द अदर ईयर, जो मतलब जाता है किसके, दूसरे कान की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा क्या दर्शा रहा था, सेकेंड डॉल, विच कम थ्रू द माउथ, ओके, सेकेंड की इट कम थ्रू द ईयर, ईयर से आता है। इन द थर्ड, सॉरी, इट कम थ्रू द अदर ईयर, यानी दूसरे क्या बोलते, फॉरगेट यानी वो भूल जाता है, ठीक है। दूसरा गुड़िया जो उसके कान से आता है और वो भूल जाता है। इट गोज़ आउट थ्रू द अदर ईयर, बट द थर्ड डॉल रिप्रेजेंट दोज हु लिसन टू, ओके, हु लिसन टू सीक्रेट एंड कीप इट इन द हार्ट्स। तो बट लेकिन द थर्ड यानी तीसरा गुड़िया जो प्रतिनिधित्व करता है किसका, दोज यानी उनका, जो लिसन सुनता है, एक सीक्रेट एक रहस्य सुनता है, एंड और रखता है, इट उसे, इन देयर अपने या हाँ अपने हार्ट में, अपने दिल में, अपने अंदर रखता है, ठीक है, मतलब कान से जाता है और दिल तक पहुंच जाता है, ये तीसरा गुड़िया दर्शाता है। तो क्या होता है, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, एवरीवन यानी सभी लोग इम्प्रेस्ड हो गए, यानी क्या बोलते हैं, मोहित हो गए। इम्प्रेस्ड यानी होता है किसी को मोहित करना होता है ना, इम्प्रेस्ड करना, इम्प्रेस्ड हो गए। द किंग सेंड द आंसर, राजा ने सेंट किया यानी भेजा, आंसर उत्तर भेजा अपने दोस्त को, हीज फ्रेंड यानी अपने दोस्त को, हु एक्सेप्टेड जो एक्सेप्ट किया, जो जिसने माना, दैट कि रमन वाज इंडीड इंटेलिजेंट, रमन था वास्तव में बुद्धिमान, इंडीड यानी होता है वास्तव, वास्तव में वो बुद्धिमान था। रमन क्या था, वास्तव में बुद्धिमान था। तो ये देखिए रमन है और 3 गुड़िया है, राजा है और यहाँ पे दरबारी लोग हैं, रमन भी दरबारी ही है, मंत्री है। तो आपको अगर ये कहानी अच्छा लगता है और लगता है तो लाइक करिएगा। नमस्कार।